Gamma function. A gamma function is defined by the improper integral 0 to infinity e minus x raised to n minus 1 dx, where n is greater than 0 and is denoted by gamma n. गामा n का अगर फॉर्मूला देखें तो इंटीग्रल तो 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एक्स फंक्शन के फॉर्म पे है, लेकिन x का पावर केवल n माइनस 1 है. देयरफॉर वी डिनोटेड बाय गामा n. इट मीन्स वी राइट गामा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एक्स पावर ऑफ x इज n माइनस 1 dx, वेयर n इज ग्रेटर देन 0. मतलब पावर ऑफ x n माइनस 1 है और इंटीग्रल का फॉर्म ये है तो गामा n है. अगर पावर का फॉर्म x रेज टू n है तो गामा n प्लस 1 से डिफाइंड हो जाता है. अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन इज ए 2 टाइम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ x इज ए 2n माइनस 1 dx, है ना. अब ये भी देखो गामा n का फॉर्म सेकेंड फॉर्म में है. अगर एक्सपोनेंशियल का पावर स्क्वायर के फॉर्म में एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे है तो इंटीग्रल वैल्यू हो जाती 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ x इज 2n माइनस 1 dx. तो गामा की दो डेफिनेशन है, एक जिसमें पावर ऑफ e माइनस एक्स है तो x का पावर n माइनस 1 dx है. दूसरा फॉर्म है जिसमें एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस एक्स स्क्वायर है और x पे पावर 2n माइनस 1 है और ये इंटीग्रल क्या होता है 2 टाइम होता है. तो ये गामा फंक्शन हो गया. अब प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन अपन को देखना है. प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n. इसको रिकरेंस रिलेशन भी बोलते हैं. फर्स्ट वी राइट हियर गामा n प्लस 1. गामा n प्लस 1 की डेफिनेशन से अपन फॉर्मूले को लिख लिए, फंक्शन को इंटीग्रेट किए बाय पार्ट रूल से. फर्स्ट फंक्शन बना माइनस एक्स रेज टू एन ई माइनस एक्स और सेकेंड पार्ट बचा एन टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स रेज टू ई माइनस ई रेज टू माइनस एक्स रेज टू एन माइनस 1 डी एक्स. फर्स्ट पार्ट अपर और लोअर लिमिट से कंप्लीट जीरो के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा. सेकेंड पार्ट एन टाइम दिस फंक्शन इज ए गामा एन. इट मीन्स गामा एन प्लस 1 की वैल्यू जो हो जाएगी एन इंटू गामा एन होता है. इसको रिकरेंस रिलेशन भी अपन बोलते हैं. अगर इसी रिलेशन को अपन आगे लेके जाएं तो इस n को अपन n माइनस 1 गामा n माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो फंक्शन हो जाएगा n माइनस 1. फिर इस n माइनस 1 को अगेन ब्रेक करते जाएंगे. कहाँ तक ये जाएगा 1 तक जाएगा. इसका मतलब जो तुम्हारा गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल के इक्वल होता है. और इस फॉर्मूले को कब यूज़ करते हैं जब n एक इंटीजर का फॉर्म होगा. मतलब अगर हम बोलेंगे कि फाइंड द गामा 6 तो उसको अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं. उसी तरीके से गामा n प्लस 1 का ये रिलेशन यूज़ होगा जब n फ्रैक्शन के फॉर्म पे है या दूसरा पॉजिटिव रियल नंबर है. सेकेंड गामा n का फॉर्मूला इसी को अपन यूज़ कर सकते हैं गामा n प्लस 1 बाई n के फॉर्म पे जब n की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव फ्रैक्शन के फॉर्म पे होगा. पॉजिटिव फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म पे होगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं. जैसे क्वेश्चन इज ए कंप्यूट गामा 6. गामा 6 को अपन डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल से. सेकेंड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं गामा 3.5 का. गामा 3.5 को लिख सकते हैं 35/10 और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे 7/2. पॉजिटिव फ्रैक्शन है इसलिए अपन ने फॉर्मूला रिकरेंस रिलेशन का लिखा गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n. इसका मतलब 7/2 को लिखेंगे 1 प्लस 5/2 5/2 इंटू गामा 5/2. फिर से 5/2 को लिखेंगे 1 प्लस 3/2 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा 3/2. गामा 3/2 को फिर से लिखेंगे अपन 1 प्लस 1/2. ये हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2. अब गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है वो मालूम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर मिल जाएगा. ठीक है, अगेन अपन फाइंड करते हैं गामा माइनस 1 4.5 को. गामा माइनस 4.5 के फिर से उसी फॉर्मूले को यूज करना है. गामा माइनस 45/10 हो गया माइनस 9/10. जब n की वैल्यू नेगेटिव है तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं गामा n प्लस 1 बाई एन का. इस फॉर्मूले को यूज करना है. माइनस 9/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 9/2 ये हो जाएगा माइनस 2/9 गामा से माइनस 7/2. फिर से नेगेटिव वैल्यू है गामा के अंदर. फिर से गामा n प्लस 1 बाई एन का फॉर्मूला यूज करेंगे. फिर फॉर्मूले में फिर से वैल्यू मिली यहाँ पे माइनस 5/2 है तो फिर से उस फॉर्मूले को यूज किए गामा n प्लस 1 अपॉन
गामा n प्लस 1/n। फिर से इस फॉर्मूले को यूज़ किए तो -3/2 बचा। -3/2 के लिए फिर से उस फॉर्मूले को यूज़ किए -3/2 प्लस 1/-3/2। -3/2 चेंज हो गया -1/2 में, माइनस गामा 1/2 को फिर से चेंज किया -1/2 प्लस 1 से, ये बना -1/2 प्लस 1/-1/2। तो ये वैल्यू मिली अपन को, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। अब अपन इसको प्रूफ करते हैं गामा 1/2 की वैल्यू √π कैसे है। गामा 1/2 की वैल्यू √π है, प्रूफ दैट का फॉर्म है। प्रॉपर्टी सेकेंड है प्रूफ दैट गामा 1/2 इक्वल टू √π। तो उसके लिए सबसे पहले सेकेंड जो फॉर्मूला है वो लेके चलेंगे। गामा n इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to infinity एक्सपोनेंशियल पावर इज -x², पावर ऑफ x इज 2n-1 dx। जब ये x वेरिएबल के लिए सही है तो y वेरिएबल के लिए भी सही होगा। तो गामा 1/2 की वैल्यू अपन लिखेंगे 2 टाइम्स 0 to infinity e -x²। n की वैल्यू पुट कर दिए 1/2, तो n 2 इंटू 1/2 हो गया 1, 1 - 1 क्या हो गया 0। तो ये वैल्यू हो गई गामा 1/2 की 2 टाइम्स 0 to infinity e -x² dx। जब ये x वेरिएबल के लिए सही है तो इसको y वेरिएबल के लिए भी लिख सकते हैं। y वेरिएबल के लिए वैल्यू हो जाएगी 1/2 2 टाइम्स 0 to infinity e -y² dx। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर 2 टाइम्स गामा 1/2 हो गया, मतलब गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 स्क्वायर के फॉर्म पे बदल जाएगा। ये 2 इंटू 2 हो गया 4 टाइम। दोनों डबल इंटीग्रेशन को लिखे, दोनों का एक्सपोनेंशियल पावर ऐड हो जाएगा -x² -y² dx dy। अब इस पूरे कार्टेशियन फॉर्म को अपन चेंज करेंगे पोलार फॉर्म में। तो पोलार फॉर्म में चेंज करने का मेथड सबको मालूम है। अपन x को r cos थीटा से रिप्लेस करते हैं, y को r sin थीटा से रिप्लेस करते हैं, और x² प्लस y² की वैल्यू होती है r²। dx dy की वैल्यू होती है जैकोबियन ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा dr d थीटा। तो जैकोबियन अपन निकाल लेते हैं, जैकोबियन की वैल्यू मिलती है r। तो गामा 1/2 का जो होल स्क्वायर फॉर्म है 4 टाइम्स 0 to infinity एक्सपोनेंशियल पावर इज -x² प्लस y² dx dy। ठीक है, सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब रफ स्केच ड्रॉ करते हैं फॉर बाय लिमिट x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब रे, y इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब है रे। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रेडियस वेक्टर का लेके चलते हैं तो अपन को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ आर जाएगा 0 to infinity। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो लिमिट ऑफ थीटा जाएगा 0 to π/2। वैल्यू को इधर पुट कर दिया हमने, लिमिट 0 to infinity 0 to π/2 एक्सपोनेंशियल पावर -r²। जैकोबियन की वैल्यू r dr d थीटा। पूरे टर्म्स को दो पार्ट में ले लिए, एक r का पार्ट हुआ एक थीटा का पार्ट हुआ। r के पार्ट को सब्स्टिट्यूट किए इन टर्म्स ऑफ t, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी गामा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई। इट मीन्स गामा 1/2 इक्वल टू √π।